तकरीबन 70 लाख लोग हैं जो हैबिचुअल ड्रग यूज़र्स जिनको कहा जाता है पाकिस्तान में, और फिर जाहिर है कि जो रिक्रिएशनल ड्रग यूज़र्स हैं उनकी तादाद इससे शायद कई गुना ज़्यादा है। अगेन ये सारे अंदाजे हैं। अब रिवायती तौर पर जब हम मंशियात की बात करते थे पाकिस्तान में तो चरस, हेरोइन, फिर कोकेन की बात होती थी। कोकेन और हेरोइन आपको पता है कि एडिक्टिव ड्रग्स हैं, लेकिन पिछले दिहाई में हमने देखा है कि क्रिस्टल मेथाम्फेटामीन यानी आइस का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और इसको ज़ाती तौर पर बहुत दफ़ा कवर किया है। मुझे याद है नवंबर 2012 में पहले हमें पता लगा था कि पाकिस्तान में इस तरह की कोई ड्रग नाम की कोई ड्रग दस्तयाब है। जब डिफेंस के एक फ्लैट में एक धमाका होता है, उस वक्त हम समझते हैं कि यहाँ पर कोई बारूदी मवाद था, टेररिज्म रिलेटेड था, लेकिन बाद में पता लगा कि यहाँ पे तो पूरी केमिस्ट्री लैब थी, बंसन्स बर्नर्स, ग्लास जार्स, और फिर पता लगा कि ये पाकिस्तान की पहली जो मिली है पहली मेथ लैब थी। इस बात की पाकिस्तान कस्टम्स ने भी तस्दीक की। वो दिन है और आज का दिन है कि अब आइस क्रिस्टल मेथ पाकिस्तान के तकरीबन हर छोटे बड़े शहर में दस्तयाब है। ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि जवान लोग और तुलबा इसका इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तो एक एपिडेमिक की शक्ल में ये सामने आया था, और अब कराची, सिंध, पंजाब, लाहौर, हर जगह, बलूचिस्तान में इसका इस्तेमाल हो रहा है। कहाँ से रही है? अब जैसे मैंने आपको बताया कुछ हद तक तो ये पाकिस्तान में ही बन रही है, क्योंकि हेरोइन के लिए आपको चले ओपियम की ज़रूरत होती है, कोकेन के लिए आपको कोका लीव्स की ज़रूरत होती है, मेथाम्फेटामीन को आप प्योरली केमिकल्स, फॉस्फोरस, एफेड्रीन वगैरह के ज़रिए बना सकते हैं। तो कुछ प्रोडक्शन पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन ज़्यादातर अब हमने पिछले सालों में एक ट्रेंड देखी है कि अफ़गानिस्तान में बहुत प्रोडक्शन हो गई है, क्योंकि वहाँ पर उनको एक जड़ी बूटी मिली एफीड्रा के नाम से, जिससे वो एफेड्रीन बना सकते हैं, और उस एफेड्रीन के ज़रिए क्रिस्टल मेथाम्फेटामीन बनती है।